था किस प्रकार से आपको इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए अपने क्या करेंगे, मैक्सवेल वोल्टेज लॉ का उपयोग करेंगे। उसने ये लॉ दिया और उन्होंने एनर्जी डिफरेंस बताया, वो K/T के इक्वल होता है, ठीक है। और उन्होंने n0 इंटू एनजे की वैल्यू दी। n0 कहा है, जब पार्टिकल n0 अवस्था पर है, और nj यानी जब पार्टिकल मूव करके J1 में गया है, एनर्जी उसने ऑब्जॉर्व किया है और J1 में गया है, ठीक है। ये इस प्रकार से है। अब देखिए अपने आप को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। इन्होंने एक बात बोली कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी जितनी ज्यादा क्या होगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पार्टिकल पॉपुलेशन होगी, एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ज्यादा होगी। और क्या होगी, डीजेनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रल लेवल, स्पेक्ट्रल लेवल के जो डीजेनरेसी लेवल होंगे वो भी उतने ज्यादा होंगे। रोटेशनल लेवल, स्पेक्ट्रल लेवल को इन्होंने दर्शाया GJ से, और उन्होंने और जो आपके स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटी थी इन्होंने बताया वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n0, जब पार्टिकल क्या हो, अपने रेस्टिंग फेज में है, ठीक है, रोटेशन नहीं कर रहा है, रोटेशन में, ठीक है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कल वाला दिखा दिया था, थोड़ा शॉर्ट बता देता हूं। डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एनर्जी, पर्टिकुलर एनर्जी में नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरा फैक्ट ये बताया, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल के जो शुरू होते हैं लेवल, उसमें जीजे से शो किया है, इन्होंने बताया ये इसका मान होता है 2J+1, 2J+1 ये मान होता है, ठीक है सर। अब देखिए इसमें इसका मान किस प्रकार निकाला, इन्होंने पहले J बराबर 0 से 1, यानी लेवल क्या है, एनर्जी लेवल J बराबर 0 है और वो 1 में गया है, यानी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो मान लीजिए 2 × 1 + 1, 2 × 2 + 3, तो आएगा 3। J बराबर 0 पे 1 और J बराबर 2 पे 5, और इस प्रकार से लाइन होगी स्पेक्ट्रा वो प्राप्त होगी 1 इसमें। तो इन्होंने ये एनर्जी लेवल बताया, डीजेनरेशन ऑफ एनर्जी लेवल, यानी डीजेनरेशन का मतलब होता है निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है, GJ। अब इन्होंने समीकरण एक तो ये बताइए n0/nj डेली माइनस KT, डेली एनर्जी डिफरेंस बताया, मतलब ये J लेवल है, J ऊपर वाला लेवल है, इसके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है ना, ये उन्होंने बताया। अब इसके बाद उन्होंने बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट 0 एनर्जी लेवल n0, nj क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट J एनर्जी लेवल, J पर कितने हैं, मतलब J बराबर 1 पे कितने हैं और J बराबर 0 पे कितने हैं। अब इन्होंने समीकरण एक दे दी, डेली का मान इन्होंने इस प्रकार बराबर रख दिया, ये हमने एनर्जी डिफरेंस निकाला था रिजिड रोटेटर में, BJ+1। B कहा क्या था, वहां पर B था आपके रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, और J था रोटेशनल लेवल। अब देखिए रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस है ये डेली, ये इसका मान डेली का इसके इक्वल रखेंगे तो -BJ+1 -K/T। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं, ये J+1 और KT इसका अपन दे देंगे GJ, तो अपने ये समीकरण आ जाएगी अपने पास GJ वाली। देखिए यहाँ पर GJ वाली ये समीकरण आ जाएगी, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखिए ये वोल्टेज मान, जब अपन समीकरण को इस प्रकार से दोनों को इक्वल कर देंगे, तो इक्वल करने के बाद डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल, ये है स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी। अब इसे अपन लिख देंगे nj n0, ये अपनी एक वैल्यू लिख देंगे, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्या बता रहा है, यह बता रहा है जितना ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब जितनी ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा n0/nj, उतनी ज्यादा क्या होगी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अगर वो है n0 यानी मॉलिक्यूल कहां पर होगा, जब 0 लेवल पर होगा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी स्पेक्ट्रल लाइन, अगर वो J पे होगा उसमें क्या होगा, J का मान बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन घट जाएगी। अब एक और बताया, अगर J वैल्यू मैक्सिमम है, अगर J वैल्यू इंक्रीज किया जाए, J वैल्यू यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बीच में अपन ग्राफ भी प्लॉट करेंगे
ये बताया इसमें जे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जब जे वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जे मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन इंटेंसिटी SPI शॉर्ट टर्म में लिख दिया, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यूनिवर्सली कर देंगे, यानी इसको अपन क्या दर्शाएंगे, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज, या ये इंक्रीजेज तो ये जे मैक्सिमम की वैल्यू डिक्रीजेज। पहले अपन इसको KT है ये मान रख देते हैं एनर्जी लेवल, और इसको क्या कर देते हैं एनर्जी लेवल और रोटेशनल एनर्जी लेवल डेली का मान, तो डेली के इक्वल लिख देंगे अपन इसका मान, तो अपन एक समीकरण प्राप्त होगी वो तो लिख देते हैं। उसमें देखिए अपन क्या लिख देंगे NJ अपॉन N नोट, समीकरण 1 व 2 से अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, 1 2 वाली 2J प्लस 1 वो थी ना, तो जिसको जी जैसे शो कराया था आपने माइनस EBJ प्लस 1, अब ये हो जाएगी अपॉन K/T है ना यहाँ पर GJ, तो GJ, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। इससे अपन ये रिलेशन बता सकते हैं जो GJ है इंटेंसिटी ऑफ डिजनरेशन ऑफ एनर्जी लेवल है, ये इसके क्या है इस प्रकार से, ठीक है, ये समीकरण आएगी। ये उनका क्या किया उन्होंने, ये सिद्ध किया, और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं इस समीकरण से, तो अपने पास से कौन सा ग्राफ आता है वो देखिए, जे मैक्सिमम अपन लिख सकते हैं, और जे मैक्सिमम पर अपन क्या लिख सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने इस प्रकार से ग्राफ आता है, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपन ये जे वैल्यू है, जे वैल्यू जो मैक्सिमम या ये इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये इंटेंसिटी है, क्या है इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, जे वैल्यू है, मान लीजिए जे वैल्यू मैंने बढ़ाई तो दोनों की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, ये मैक्सिमम लेवल पे आई, मैक्सिमम लेवल पे आने के बाद क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिटी, तो ये जे वैल्यू, यहाँ पर जे वैल्यू मैक्सिमम है, पता है मैक्सिमम होगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जे वैल्यू इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जे वैल्यू और ज्यादा बढ़ाने लग गया, इधर मैं जाऊंगा तो इधर और ज्यादा बढ़ाया गया, तो क्या होगा इंटेंसिटी डिक्रीज होगी या जे वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ग्राफ के थ्रू प्रूव कर सकते हैं जे वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कब होती है, अगर जे वैल्यू मैक्सिमम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तब तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें जे मैक्सिमम पे आने के बाद इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो अपन डिफरेंशिएट करके इसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तब डिफरेंशिएशन करने पर अपन क्या लिखेंगे, dn नॉट अपॉन dnj बराबर 0, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मान 0 की इक्वल हो जाएगा, डिफरेंशिएट अवकलन, ठीक है, अवकलन करेंगे, अवकलन आना चाहिए, ठीक है, अवकलन करने पर इसका मान 0 इक्वल हो जाएगा, और अपन लिख सकते हैं लास्ट में ये समीकरण पास में कभी सामने आएगी, जे मैक्सिमम इक्वल टू KT अपॉन 2BHC, ठीक है, ये 2B वाला, ठीक है, 2BJ प्लस 1, ठीक है, 2J प्लस 1 ये वाला, और B है ये अपना, और H आया ही है, और K/T वोल्टेज मान, और T है प्रेशर, तो J मैक्सिमम की इक्वल आ जाएगा, यही उन्होंने बताना था, और ये इनका काम था। इसके बाद आता है आइसोटोपिक इफेक्ट, वो देखिए क्या होता है आइसोटोपिक इफेक्ट। अब देखिए गाइस इसमें क्या करने वाले हैं, मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल वोल्टेज ने बताया था, वोल्टेज मान ने ये अपनों ने क्या कर दी थी, इंटेंसिटी बता दी थी, इंटेंसिटी कब इंक्रीज होती है, जब जे वैल्यू इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इंक्रीज होगी, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हो जाएगी तब वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अपनों ने ये समीकरण लिखी NJ इसके इक्वल की, ठीक है, NJ नॉट 2J प्लस 1, ठीक है, ये 2J प्लस 1 किसका मान है, BJ वाला, ठीक है, इसके अपन BJ लिख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन
अब इसके बाद आएगा बी जे जे प्लस वन अपॉन के टी, ठीक है। 2J1 प्लस किसकी इक्वल किया अपनों ने पता ही है, डिजन रेशियो ऑफ एनर्जी लेवल की इक्वल किया है। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन किया तो अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको 0 मान लेंगे और विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन टू J लेवल, तो J के रिस्पेक्ट में एनर्जी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा dN अपॉन dG इक्वल टू 0। जब अपन इसको मैक्सिमम के वैल्यू लिखेंगे तो ये आई जाएगी K अपॉन T 2BH अपॉन C माइनस 1 2, यही अपन इस समीकरण लेके आने थे। अब इसके बाद आता है आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट से क्या मतलब, अगर हेवियर आइसोटोप और लोअर आइसोटोप लिया जाए तो स्पेक्ट्रम इंटेंसिटी लाइन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके गैप पे एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आइसोटोप पता ही है आपको क्या होता है, जिनके क्या हो बाहर अलग अलग हो, ठीक है, परमाणु क्रमांक सेम हो, वो होते हैं आइसोटोप। अब इसमें देखिए जब किसी एटम को रिप्लेस कर दिया जाए हेवियर आइसोटोप से, देन वो इफेक्ट कौन सा कहलाता है, आइसोटोपिक इफेक्ट, यानी हेवियर आइसोटोप से, ठीक है। अब लाइन चेंज, उसमें क्या हो जाएगी, स्पेक्ट्रल लाइन चेंज हो जाएगी, जो यहाँ पर थी ना हेवियर आइसोटोप वो उतनी आ जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब अपने क्या लिख सकते हैं इससे, अपन ने एक समीकरण पढ़ी है, B का मान होता है जो रोटेशनल एनर्जी कांस्टेंट है उसका मान H अपॉन 4 पाई IC। इसमें कांस्टेंट कौन से है, H कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, ठीक है। ये IC का मतलब क्या है, इसी लगा देता हूं, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है, इसलिए अपन लिख सकते हैं B इनवर्सल प्रोपोर्शनल 1 अपॉन IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर B का मान इंक्रीज होगा तो I का मान अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, अगर I का मान इंक्रीज होगा तो B का मान अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अब अपने I का पता है, अपने रिलेशन I इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, म्यू रिड्यूस मास और R है बॉन्ड लेंथ, बताया था शुरू में करवाया था रिजिड रोटेटर। अब इसमें B इंटू म्यू आर स्क्वायर अपन इसके इक्वल ये कर देंगे। अब इसमें कह देंगे म्यू आर का मान भी क्या होगा, इसके इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा, अगर म्यू आर का मान घटेगा ये आ जाएगा। अब अपन क्या कर देंगे, अगर आर को बॉन्ड लेंथ है उसको कांस्टेंट कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब इफेक्ट पड़ेगा आर को कांस्टेंट करने पर अपने क्या हो जाएगा, आर का कांस्टेंट करते ही म्यू के इनवर्सल प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर कांस्टेंट हो गया तो म्यू इनवर्सल प्रोपोर्शनल बी व्हेन बी वैल्यू इंक्रीज देन म्यू वैल्यू डिक्रीज। तो म्यू इक्वल टू m1 अपॉन m2, रिड्यूस मास होता है m1 प्लस m2। इस प्रकार अपन ले सकते हैं, अगर मैं म्यू का मान बढ़ा दूंगा तो b का मान अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद अपन ने क्या बताया है, एनर्जी वाला बताया है, ठीक है। अब अपने ने एनर्जी भी पढ़ा था, एनर्जी पढ़ी थी डेल E BJ प्लस BJ प्लस, ये एनर्जी लेवल पढ़ा था, ये एनर्जी लेवल पढ़ा था, तो इससे अपने एक रिलेशन और लिख सकते हैं, E का मान होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा B के। अगर E की वैल्यू बढ़ेगी तो B की वैल्यू बढ़ेगी, E की वैल्यू डिक्रीज तो B की वैल्यू डिक्रीज। तो अपने लास्ट में क्या प्रूफ कर डालेंगे, अपने पास ये कुछ सिनेरियो बनेगा, देखना लाइट देख तो रहे हो ना तुम, देखो तो यहाँ पर क्या देखने वाले हैं। अब इसमें ये अपने पास स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त हो गया। अब मैंने लोअर आइसोटोप डाला, लोअर आइसोटोप ये हेवियर, ब्लैक को मैं हेवियर, ये हेवियर आइसोटोप, हेवियर आइसोटोप, ठीक है। लोअर आइसोटोप, हेवियर आइसोटोप, हेवियर आइसोटोप के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 2b का डिफरेंस है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब ये यहाँ पर आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर आ रहा है तो 2b का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हेवियर आइसोटोप के कारण इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन घट जाएगी, पहले प्राप्त हो जाएगी, पहले प्राप्त हो जाएगी, पहले प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार कह सकते हैं हेवियर आइसोटोप का इफेक्ट का प्रभाव क्या हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल, ठीक है। ये है आपको समझाना, प्रूफ करना, ये है अपना क्या है, आज एक और टॉपिक प्राप्त हो गया अपने को, आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये दो अपने क्या है, इसके आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स में, बताइए इंटेंसिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का क्या इफेक्ट पड़ता है और आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पे। तो अपने को ये लेसन और ये थोड़ा थ्योरेटिकल लिखे तो ये अपने को बताना होता है, बस
ये अपना हो गया। उसके बाद अपन स्टार इफेक्ट फर्स्ट सेकंड की नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब ये एक टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा पूरा। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपके एनएमआर के FTIR है, इस प्रकार से तो वो भी पढ़ेंगे। तो इस यूनिट को अपन जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ठीक है। और आपके जो एग्जाम होंगे वो अभी होने वाले हैं दिसंबर में। MSc सेमेस्टर आ गया, ठीक है, MSc सेमेस्टर हो गया आपके बाद, वो आ गए हैं, ठीक है। उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए जाएंगे, परंतु आप रेगुलर क्लासेस इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके गाइस, बाय।